हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब आज हम स्वाध्याय के बाकी 2 प्रश्न देखने वाले हैं, बराबर। अब प्रश्न नंबर 5 में क्या है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। बराबर। क्रियावाचक यानी क्रिया यानी हम कार्य करते हैं वह, है ना। तो वो सूचना यानी कि बताने वाला शब्द वो ढूंढना है। क्रिया किसे कहेंगे हम? बोलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, तो ये सब क्रियाएं हैं ना। तो ऐसी सूचन करने वाले शब्द, बताने वाले शब्द, बराबर। तो उदाहरण क्या है? राधा ने संजीव को पत्र लिखा। लिखने की क्रिया है तो लिखा, ये क्रिया सूचक शब्द हुआ, बराबर। उसके नीचे लिटी की है। अब क्या है? राधा ने किसको पत्र लिखा, यानी कि हमें यहाँ उदाहरण मुताबिक वाक्य फिर से लिखना है, बराबर। लिखा, आपने ढूंढ लिया कि क्रियावाचक शब्द है, तो वाक्य फिर से लिखना है। तो किसको पत्र लिखा, बराबर। अब पहला, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो वहाँ क्या होगा? कौन सा है शब्द? सुनाई। कौन सा? सुनाई। अब हमें उदाहरण के हिसाब से वाक्य बनाना है। तो अध्यापक ने किसको कहानी सुनाई हुआ? समझ गए आप? हमें सिर्फ उदाहरण के हिसाब से वाक्य फिर से लिखना है, बाकी मूल आपको एक क्रिया सूचक शब्द ढूंढना है। अब क्या है? रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहाँ क्रिया कौन सी हुई? भौंकने थी, तो भौंक रहे थे। भौंक रहे थे। तो अब उदाहरण के हिसाब से प्रश्न बनाना हो तो क्या बनाओगे? रात को कौन भौंक रहे थे, या भौंक रहा था, या फिर कुत्ते कब भौंक रहे थे, है ना। कुत्ते कब भौंक रहे थे? तो रात को कुत्ते भौंक रहे थे। वह पटाखे देख रहा है। क्रिया कौन सी हुई? देख रहा है। देख रहा है। अब उदाहरण के हिसाब से प्रश्न बनाना है। तो वह क्या देख रहा है, बराबर। तो पटाखे देख रहा है। वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो क्रिया सूचक शब्द क्या हुआ? पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। अब वेदांत क्या पढ़ रहा था? किताब पढ़ रहा था, बराबर। पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। तो क्रिया कौन सी हुई? चला गया।
चला गया। तो अब यहाँ पर क्या बनाओगे? तन्मय मेरे पास से कब चला गया, है ना। यहाँ पर उत्तर है कि पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। तो अब क्रियासूचक शब्द है चला गया। तो अब उसका उदाहरण के हिसाब से प्रश्न बनाना है। तो पता नहीं निकाल दो। तो तन्मय मेरे पास से कब चला गया, प्रश्न हो गया आपका। अब आगे, आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो यहाँ क्रियासूचक क्या हुआ? उड़ रही थी। उड़ रही थी। तो यहाँ उदाहरण के हिसाब से प्रश्न क्या बनाओगे? आकाश में क्या उड़ रही थी, बराबर। मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेजूंगी, सिर्फ प्रश्न भेजूंगी, उत्तर की पीडीएफ नहीं भेजूंगी, बराबर है। यहाँ आपको मैंने अभी समझाया, उसी हिसाब से अपने शब्दों में लिखना है, बराबर। अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए, बराबर। कहते हैं कि ये कहानी पढ़ो, फिर उसका उचित शीर्षक दो और फिर चर्चा करके प्रश्न, इनमें से प्रश्न ढूंढो और यानी कि नए प्रश्न बनाओ और उत्तर दो। तो कहानी ध्यान से सुनो, आपको ही प्रश्न बनाने हैं और आपको ही उत्तर देने हैं, बराबर, समझ गए। तो कहानी क्या है? एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। कांच का मोर था, तो वो साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। कांच का जो मोर था वो राजा को प्रिय था और वही मोर टूट गया। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया, यानी कि वह जाते आते वह मोर को सामने ही रखता होगा और आते ही समय उसने मोर को नहीं देखा। तो क्या हुआ? पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। गुस्से वाले थे राजा, तो उसने 6 महीने के लिए ये जो सेवक था, काम करने वाला बालक था, उन्हें 6 महीने के लिए कारागार यानी कि जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। राजा तेनालीराम और कुछ दरबारी घूमने निकले। कहाँ? उद्यान, बगीचे में। तेनालीराम बोले, महाराज, पास ही बाल उद्यान है। बाल उद्यान यानी बच्चों के लिए खेलने वाला उद्यान, बगीचा बच्चों का, वह है। उसे भी देखते चले, यानी कि उसे भी देखते देखते चलते चलते देख लेते हैं। राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर आए, यानी कि उस ओर निकल गए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। कुछ बच्चे थे, बच्चों का ही उद्यान है, तो कुछ बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था।
उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। बच्चे हैं, खेलते हैं, तो इनमें से एक राजा है और दो जो बच्चे हैं वह एक चोर को पकड़कर खड़े हैं। अपराधी है, सॉरी चोर नहीं, अपराधी। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। अब एक बालक था, वह किसान बना हुआ था खेत का। तो खेत के मालिक ने, खेत उसका था, तो उसने शिकायत की। वो शिकायत करने आया कि इसने मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले लिए। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा, यानी कि चोर को पूछा। क्या पूछा? अपराधी जो बना था वो। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। उसने सच बोल दिया, हाँ मैंने ऐसा किया था, और इसीलिए उसे उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया। पर उसे एक सूचना दे दी कि दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें? क्या कहते हैं? खेत के मालिक कहना आया था, शिकायत लेकर आया था, तो उसे कहते हैं कि तेरे खेत की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राजा के खजाने से तुझे दे दी जाएगी, पर तू इतना सोच कि इसने पहली गलती की तो उसे कैसे सजा दी जाए। सच में ऐसा ही होता है, जो हम पहली गलती करते हैं तो पर पहली गलती करने पर भी मान लेना पड़ता है। हम तो गलती करते हैं पर मानते नहीं हैं। क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो नहीं किया। तो ये गलत है। गलती सबसे होती है, पर उसे मान लेना एक बहुत बड़ी बात है, बराबर। तो राजा ने इस तरह से मालिक को कहा। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है। शरारती यानी तूफानी। ये बच्चा बड़ा तूफानी है, इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। तेनालीराम ने क्या कहा? उससे बुलाओ दरबार में और उसे कहो सजा के रूप में ये नाटक फिर से दोहराए, यानी कि फिर से करे। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। वो भी सोचने में पड़ गए। क्या सोच में पड़ गए? तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा कर उठे। वह मुस्कुरा कर उठे। तेनालीराम की चतुराई थी यहाँ पर। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। असमंजस यानी आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। तेनालीराम को ठीक कहा, ऐसा कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। निर्मल यानी स्वच्छ होना चाहिए। बच्चे मन के बहुत स्वच्छ होते हैं, तो वैसे ही राजा का मन भी होना चाहिए।
अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। रिहा यानी छोड़ दिया। तो इस कहानी से आपको प्रश्न बनाने हैं और उत्तर देने हैं। तो प्रश्न क्या होंगे? सेवक से कौन सा अपराध हुआ? पहला प्रश्न कर सकते हैं, है ना? अपराध किया था ना सेवक ने। तो सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। राजा ने सेवक को क्या सजा दी? ये दूसरा प्रश्न बन सकता है। तो क्या सजा दी थी? तो राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। अब आगे एक प्रश्न बनाओ। तो बाल उद्यान में क्या हो रहा था? तो बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। अब आगे तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? क्यों ले गए थे? वहाँ पर बच्चे खेलते थे ना, वो दिखाने के लिए। तेनालीराम की चतुराई थी यहाँ पर। उसने ऐसा, जो वह तुरंत राजा को कहते तो राजा नहीं मानते क्योंकि वह राजा थे। इसीलिए उसने ऐसा नाटक लिया कि बच्चे खेल रहे हैं और इस बच्चे के हिसाब से ज़रिए बच्चे द्वारा बताए कि हमें एक गलती माफ़ कर देनी चाहिए, हमारा मन बच्चे जैसा स्वच्छ होना चाहिए। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। अब आगे प्रश्न। तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? तो तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए। दरबार में दोहराए यानी कि दूसरों को भी पता चले। न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? तो न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अब आगे क्या कहेंगे? तो राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? तो राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। बराबर। इसके अलावा भी बहुत कुछ प्रश्न बन सकता है। जो आपको ठीक लगे कि ये प्रश्न करना है तो उसके प्रश्न के उत्तर के साथ आप इसके अलावा और प्रश्न लिख सकते हो। बराबर। तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। तो सभी प्रश्न के उत्तर लिख लेना। बराबर। ओके, थैंक यू।